अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे मुल्क की तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ जिसका स्टडी वीज़ा आप बआसानी ले सकते हैं। उसके बाद आप शंजन के किसी मुल्क में भी बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शंजन स्टेट में 26 ममालिक शामिल हैं, जिनमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल जैसे ममालिक बड़े शामिल हैं। दोस्तों, मैं अपनी इस मुल्क के बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से पहले आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे मज़ीद वीडियो को देखने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये एक शंजन स्टेट है और शंजन स्टेट में वो तमाम ममालिक शामिल हैं जिन 26 ममालिक शामिल हैं, जिसका अगर आपके पास कहीं का भी वीज़ा हो तो आप किसी भी मुल्क में बआसानी सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इन 26 ममालिक में एक मुल्क है लिथुआनिया, जिसका मैं आपको आज तफसील से इसके बारे में बताऊंगा और इसके बारे में कैसे इसका स्टडी वीज़ा लिया जाता है, कैसे इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और इसमें आपको इंशाल्लाह तमाम तफसीलात लिथुआनिया के बारे में मिलेगी। दोस्तों, लिथुआनिया की डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं। लिथुआनिया के जो बॉर्डर्स हैं वो लातविया से मिलते हैं, बेलारूस से मिलते हैं और पोलैंड से मिलते हैं और उसकी एक साइड बाल्टिक सी से मिलती है। दोस्तों, ये इसकी थोड़ी बहुत तफसीलात थी। इसकी मज़ीद थोड़ी बहुत तफसीलात आपको मैं मज़ीद बताता हूँ। ये एक शंजन कंट्री है। इसका जो कैपिटल है दोस्तों वो विल्नियस है। पॉपुलेशन इसकी जो है, आबादी जो है तकरीबन 30 लाख के करीब है और तकरीबन 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट इस वक्त इस मुल्क में स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से ये बहुत अच्छा मुल्क है और आपको या किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए इतना वहाँ पे रहने के लिए बहुत कम खर्च में आप आसानी से फ्लैट या डॉर्मेटरीज़ ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। QS रैंकिंग में उनके बड़ा हाई रैंक्स हैं और अगर फीसेस के लिहाज से देखा जाए तो ये बाकी यूरोपियन ममालिक के लिहाज से बहुत ही सस्ती और आला दर्जे की हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा, उनकी फ़ीसेस, उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज जिसका ज़िक्र करते हैं वो है कौनास टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, कौनास टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक शहर है लिथुआनिया का, कौनास, उसमें वाक़या है। QS रैंकिंग के लिहाज से ये टॉप 500 के अंदर आती है और तकरीबन कौनास की आबादी इट्स राउंड अबाउट आप ले लें तकरीबन 4 से 5 लाख लोग इस शहर में आबाद हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं, मोस्टली एडमिशन्स सितंबर की इनटेक के लिए ये जून में एडमिशन ओपन कर देते हैं या सम टाइम मई में भी एडमिशन इसके ओपन हो जाते हैं और अगर इसकी फ़ैब की इनटेक के लिए मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसका एडमिशन का प्रोसीजर ये होता है कि आपको मिनिमम FA या FSC की क्वालिफ़िकेशन हो तो आप इसके ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके लिए आपको दोस्तों मैं बताता जाऊं कि तकरीबन आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें आपकी पासपोर्ट कॉपी, एक पिक्चर, आपका FSC FA का जो सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट
अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट है तो वो भी चल जाएगी, और अगर आपको बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है तो वो भी चल जाएगा। दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो ठीक है। अगर उनमें से एक अद भी है तो तब भी आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं एफएससी के बाद, या आपका स्टडी गैप है 3 से 4 ईयर का, तो तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में बआसानी अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, कोर्सेज़ के हिसाब से इसमें इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को देखें तो इनमें ऑटोमोबाइल्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काबिल ज़िक्र हैं, और दूसरे आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी मौजूद हैं। आप ये आप पे सिलेक्शन पे है, या आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं वो आप इजीली वेबसाइट को इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो आपको तमाम कोर्सेज़ वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ मैं अब ग्रेजुएट कोर्सेज़ की तरफ चलता हूँ कि ग्रेजुएट कोर्सेज़ में भी इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, आपके ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ शामिल हैं, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि आपको एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट है, सिमिलर अंडर ग्रेजुएट है, लेकिन आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर, जैसा कि आपने बैचलर्स डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से हासिल की है तो वहाँ के सुपरवाइज़र या आपके टीचर से 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने डिफरेंट प्रोफेसर या अपने लेक्चरर से लेकर वो उसकी फ़ोटोकॉपी आपने देनी है। उसके अलावा आपने एक पिक्चर जो अंडर ग्रेजुएट में भी थी, एक पिक्चर बैचलर्स डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट आपके पास दोनों हैं तो ठीक है। उनमें अगर मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ट्रांसक्रिप्ट आपको दे देती हैं, तो डिग्री जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी है तब भी आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, इसमें मास्टर्स डिग्री में आपका स्टडी गैप अगर 5 से 6 साल भी है और आप कोई जॉब कर रहे हैं तो तब भी ये इसमें इजीली कवर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं बैचलर्स के बाद जॉब करते हैं, और जब उनको फाइनेंस या दूसरी चीज़ें मीट करती हैं तो उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, तो आप वो इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं अपने स्टडीज़ गैप को। इसके अलावा एक पर्सनल स्टेटमेंट है, वो आपको लिखनी पड़ेगी कि आप क्यों जाना चाहते हैं लिथुआनिया में, इस जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं आपने वो सब्जेक्ट, उसकी क्या वजह आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, और इसके बाद आप क्या करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखनी है, एक लेटर बना के वो आपने सबमिट करना है, और उसके बाद एक CV आपने प्रॉपर अच्छी सी बनानी है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, और जब वो सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, अब मैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की फ़ीसेस की तरफ आता हूँ। मोस्टली हमारे पेरेंट्स का और स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा कंसर्न ट्यूशन फ़ीसेस पे होता है, और कोशिश की जाती है कि अच्छी हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया जाए और कम से कम फ़ीस हो। तो मोस्टली कंसर्न इस बारे में होता है, तो मैं इस वीडियो में इसको ज़रूर शेयर करूँगा और आपके साथ इसकी तफसीलात भी लाजमी शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, अब जैसे कि कोनास टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ये हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या दूसरे सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो इसकी फ़ीसेस जो स्टार्ट होती हैं वो 2800 यूरो से लेके 4000 यूरो के बीच में आपको आपके सब्जेक्ट के लिहाज से ट्यूशन फ़ीसेस साल की आपको देना होगी। ये 2800 से 4000 यूरो की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आप ग्रेजुएट कोर्सेज़ की तरफ आ जाते हैं, तो ग्रेजुएट कोर्सेज़ का भी आपको 3500 यूरो से 4000 यूरो सालाना ट्यूशन फ़ीस इसकी है। और मास्टर जैसे ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं वो 2 साल के होते हैं, और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की जो कंप्लीट ईयर होते हैं वो 4 साल हैं। तो उसके लिहाज से आप देख लें, अगर आपने इससे कम यूनिवर्सिटीज़, लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो वो भी दोस्तों मौजूद हैं। जैसे 1500 यूरो सालाना की भी ट्यूशन फ़ीसेस मौजूद हैं, 1800 की भी हैं, 2600 यूरो की भी
मौजूद हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं या दूसरे छोटे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ हैं, उसमें आप इजीली डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आप इजीली इस मुल्क में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा एडमिशन प्रोसेस की तरफ। ये आपको मोटी मोटी मैंने डिटेल्स बता दी हैं कि ग्रेजुएट के कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, ट्यूशन फीसेस क्या हैं, लिथुआनिया के बारे में डिटेल क्या है। दोस्तों अब चलते हैं कि इसको हमने किस तरह वन बाय वन जो है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, चीज़ों को जो है वो बताना है और इसको सबमिट करना है और कैसे हमने वीज़ा भी लेना है। ये सारी डिटेल मैं अभी आपको आगे फर्दर बताऊंगा। तो स्टेप वन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप इस किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं। जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो, जैसे कि इस वक्त मैं आज सितंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आगे नेक्स्ट फर्स्ट एक हफ़्ते या 2 हफ्ते के बाद लिथुआनिया की मोस्टली तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अक्टूबर में एडमिशन ओपन हो जाएंगे। ये एडमिशन जब ओपन होंगे तो ये फैब इनटेक के लिए होंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर अभी रिसेंटली किसी ने FSC कंप्लीट किया है या FA कंप्लीट किया है या किसी ने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है तो वो इजीली एलिजिबल है फैब की इनटेक के लिए। दोस्तों इसमें स्टेप 1 ये है कि आपने सबने डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करने हैं, जो मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अंडर ग्रेजुएट के लिए लेने हैं और ग्रेजुएट के लिए लेने हैं। आपने वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं जब आपका एडमिशन होगा। जैसे कि एडमिशन अगले वीक में शुरू हो रहे हैं, 1 से 2 वीक के बाद, तो आपने उसकी जो यूनिवर्सिटी की पोर्टल है उस पर आप जाएंगे और ये अपने डॉक्यूमेंट्स और बेसिक इन्फो आप सबमिट करेंगे। जब ये आपकी बेसिक इन्फो और डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने का कहेगा, जो प्रोबेबली कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 50 यूरो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 100 है, लेकिन एवरेज 100 से 150 और 200 यूरो के बीच में रजिस्ट्रेशन फ़ीस है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आप उस वक्त ये पे करेंगे। दोस्तों उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ जो मोस्टली कंसर्न होती है स्टूडेंट को कि इन लिथुआनियन की यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश रिक्वायरमेंट है या नहीं, आपने आइल्स किया है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी अच्छी खबर है तमाम दोस्तों के लिए कि लिथुआनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज आइल्स की नहीं है। अगर आपने किया हुआ है तो आपको बेनिफिट है कि आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देंगे या प्रोफिशिएंसी लेटर जो यूनिवर्सिटी जो आप जिस पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास आइल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास आइल्स नहीं है और आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल में या कॉलेज में वापस जाएंगे और वहाँ से आप एक लेटर बनवाएंगे कि मैंने अपनी जितनी भी पिछली एजुकेशन है वो इंग्लिश में हासिल की है। ठीक है, वो लेटर आप सबमिट करेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी टेस्ट भी नहीं लेगी और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी एवेल्यूएशन करेगी और उसके बाद वो आपको एडमिशन देगी या नहीं देगी वो 2-3 वीक के अंदर आपको डिसाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाएं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज। आपका जो मसला मेन मसला जो स्टूडेंट्स को होता है वो लिथुआनिया में आलमोस्ट हल हो जाता है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जब आप दोस्तों 2 या 3 वीक गुजरने के बाद यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन डिसाइड करती है कि किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने हैं। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 90% चांसेस होते हैं कि अगर आपका स्कोर FSC में 60% से अबव है या 55% से अबव है तो आपका एडमिशन इजीली इन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है, लिथुआनियन यूनिवर्सिटी में। अगर आपका, और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं। जैसा कि मैं ऑटोमोबाइल्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मिसाल देता हूँ, ये बड़े हाई रेटेड सब्जेक्ट्स हैं। इसके लिए हो सकता है कि अगर 100 सीट्स यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की हैं तो हो सकता है कि 500 लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशंस दी हों, तो जिनमें 400 एप्लीकेशन हो सकता है रिफ्यूज़ हो जाएं। तो दोस्तों ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आप आसान से सब्जेक्ट में लेंगे तो हो सकता है कि वो आपका एडमिशन ईजीली हो जाए। दोस्तों जब आप सारा एडमिशन करा लेंगे, ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन सबमिट कर लिए, उसके बाद आपने
रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर ली, अपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी जो है वो कर लिया, या अपने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की तरफ आप बढ़ते हैं, तो वो भी अगर आपने दे दिया तो 3 से 4 वीक में आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी कह देगी कि आपने एडमिशन ले लिया है, आपका एडमिशन सिक्योर है, अब आप ट्यूशन फ़ीस पे करें। जब आप यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फ़ीस पे करेंगे तो विद इन अ वीक वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी, जो प्रॉपर एक्सेप्टेंस लेटर होगा वो दे देगी, और वो आपका वीज़ा के लिए काम आएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तकरीबन तमाम प्रोसेस आपको आसानी समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई पॉइंट मेरे से मिसिंग हुआ, या फिर आप कुछ मज़ीद इसके बारे में तफसीलात लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या मुझे पर्सनली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। आप किसी भी वक्त में मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्स करूंगा। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कि वीज़ा प्रोसेस, कि कैसे हमने इन सारी जितनी भी पीछे प्रोसेस को कंप्लीट किया है। कोई इतने बड़े प्रोसेस नहीं है, मतलब कि आप आसानी आपने चीज़ें आपकी अपने मुल्क में बैठ के चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब नेक्स्ट जो वीज़ा प्रोसेस है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बताता जाऊं कि सऊदी अरब में और ना ही पाकिस्तान में लिथुआनियन एम्बेसी वीज़ा सर्विसेज का काम कर रही है। शायद ऑनररी तौर पे, जैसे कि सऊदी अरब में लिथुआनियन यूनिवर्सिटी एम्बेसीज मौजूद है, लेकिन वो प्रॉपरली वीज़ा सेक्शन उसका काम नहीं कर रहा। जो भी स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल लिथुआनिया में जाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीज़ा लेना है और प्रॉपर एम्बेसी से लेना है, क्योंकि ये वीज़ा इसकी जो कैटेगरी है, बेसिकली यहाँ पे मैं 2 कैटेगरी का जिक्र करूँगा। एक सी वीज़ा होता है और एक डी वीज़ा। जो सी वीज़ा होता है उसको आप कहते हैं विज़िटर वीज़ा। वो आप हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठ के या सऊदी अरब में बैठ के मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क में इजीली किसी भी एम्बेसीज ने लिंक किया होता है। जैसे हंगरी एम्बेसी है, उसने लिथुआनियन एम्बेसी को लिंक किया हुआ है। आप वहाँ पे भी जाएं तो लिथुआनिया का वीज़ा आप वहाँ से ले सकते हैं। ये विज़िटर वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने डी वीज़ा लेना है तो आपको प्रॉपर लिथुआनियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और सऊदी अरब में एम्बेसीज मौजूद नहीं हैं, इसलिए आपको मोस्टली जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो अज़रबैजान करते हैं, टर्की करते हैं, या फिर इजिप्ट में करते हैं कि स्टूडेंट वहाँ जाएं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक वीक, टोटल 1 वीक का टाइम होता है। आप 1 वीक वेट करें और 90% चांसेस होते हैं दोस्तों लिथुआनिया का वीज़ा लेने के लिए। इसकी बड़ी हाई रेशियो है वीज़ा लेने के लिए दोस्तों। अब ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। अब वीज़ा के लिए आपको जब भी आप मुल्क से जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये एडमिशन आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया। अब आपने सिर्फ वीज़ा लेना है। तो वीज़ा लेने के लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल अज़रबैजान की दे दूं, तो अज़रबैजान में जाने से पहले ही जैसे मैं अपनी मिसाल बताऊं तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स की पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं एम्बेसीज़ के अंदर, किस दिन उसने किस वक्त पे अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसीज़ के अंदर सबमिट कराने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स और हम उसके लिए सारा अरेंजमेंट कर देते हैं कि उसका अज़रबैजान का वीज़ा और जो फ़्लाइट डिटेल्स हैं या फ़्लाइट टिकट्स हैं उस स्टूडेंट्स को अरेंज करके देते हैं, और वो स्टूडेंट वहाँ जाता है। एम्बेसीज़ के करीब ही बड़े चीप होटल्स मौजूद हैं। आप इजीली पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 6,000 7,000 रुपये या 10-12 हज़ार रुपये में आप इजीली 1 वीक वहाँ पे रहकर एक वीक का बता रहा हूँ, 1 वीक में रहकर आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अज़रबैजान का वीज़ा लेना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली आपको इसका वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा लेने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट, और 2 पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होंगी।
एक्सेप्टेंस लेटर जो यूनिवर्सिटी ने, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर देगी, और यूनिवर्सिटी भी एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करेगी। वो एक नंबर आपको कोड दे देगी जो आपके पास भी होगा और एम्बेसीज के पास भी होगा कि ये स्टूडेंट ने हमसे एडमिशन ले लिया है और ये अज़रबैजान की बाकू में जो एम्बेसी है वहाँ पे ये सबमिट करना चाह रहा है। तो उनके पास ऑलरेडी आपका पता होगा कि ये इस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आ रहा है, ये इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ रहा है और हमने इसको अकोमोडेट करना है। उसके बाद दोस्तों बैंक स्टेटमेंट, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि जी बैंक स्टेटमेंट क्या करें। तो स्टूडेंट जो ही जैसे आप अक्टूबर में सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स और एक्सेप्टेंस लेटर आपका मिसाल के तौर पे नवंबर में आ जाता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अक्टूबर में ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जैसे कि मोस्टली 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और बैंक दोस्तों माजरत बीच में कॉल ने इंटरप्ट किया। दोस्तों मैं बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा था, तकरीबन 3 से 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, लेकिन आपको टू बी ऑनेस्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपकी वैलिड है। आप इसके साथ भी अपना वीज़ा कर सकते हैं, सबमिट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपके जो फादर हैं वो या आप ख़ुद जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वो 3-4 साल पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और उसके बाद कुछ जॉब करने लग पड़े हैं, तो उसका प्रूफ देने के लिए कि आप इतने अरसा कितना क्या काम किया है और अपने फाइनेंस को कवर करने के लिए आपको सैलरी सर्टिफिकेट और अपनी बैंक स्टेटमेंट है, जैसे कि 3 से 6 मंथ मैंने आपको बताया है, ऑलमोस्ट 3 मंथ इज़ एनफ कि आप उसको सबमिट कर सकें। और अगर आपके फादर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके और फैमिली मेम्बर्स हैं, इसमें दोस्तों सबसे अच्छी लिथुआनिया में चीज़ है कि आपके अगर भाई भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट भी वैलिड हो जाती है। और उसके साथ उनके सैलरी सर्टिफिकेट्स या सोर्स ऑफ फंड के या आपके पैसे आपके किसी भाई या वालिद साहब या आपके अकाउंट में कैसे आए हैं, उसको आपको प्रूफ करना होगा। उसके लिए सैलरी सर्टिफिकेट है या फिर आपका बिज़नेस लेटर है कि जी आप अपना बिज़नेस ख़ुद रन कर रहे हैं, तो वो आपको जस्टिफाई कर देता है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है या जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो लीगल ज़राए से आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी इजीली हो जाती है, कोई इतना मसला नहीं है। एयर रिजर्वेशन आपने शो करनी होती है कि जी मैं मिसाल के तौर पे अज़रबैजान से लिथुआनिया जा रहा हूँ, तो मैं वो उसकी आप इजीली आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। वो आप वो ऐसा है कि आप जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उससे 1 घंटा पहले भी आप ये डॉक्यूमेंट्स इजीली बना सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस और एयर रिजर्वेशन, इसका मसला नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको पर्सनली एम्बेसीज़ के अंदर जाना होगा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। कुछ दोस्त यहाँ पे बड़े लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई तो वो यही कह रहे थे कि अगर आप अपने मुल्क से भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। कुछ एजेंट्स ऐसे बात करते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी या इंडिया के अंदर खैर मौजूद है एम्बेसी, इंडिया के अंदर आप इजीली अगर कोई इंडिया से दोस्त अप्लाई करना चाहता है वीज़ा तो वहाँ पे एम्बेसी मौजूद है और वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। आपको मस्ट जो है ना वो अज़रबैजान, तुर्की या इजिप्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। बांग्लादेश के दोस्तों के लिए ये है कि वो इंडिया भी जा सकते हैं और दुबई का भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई कंफर्म नहीं है कि आप दुबई के अंदर भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों ये मेरी थी आज की तमाम लिथुआनिया के बारे में डिटेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी डिटेल आपको अच्छी लगी होगी। आप मज़ीद इस लिथुआनिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके साथ हाज़िर होता रहूँगा, इसलिए मेरे अगर आप बेल का आइकन को दबाएंगे तो मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू।